नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि बिहार फेलियर स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। जी हाँ, आपको थोड़ा अजूबा लग रहा होगा कि क्या बात कर रहे हैं संतोष जी, लेकिन हम पिछले कई महीने से ये बात कह रहे हैं कि बिहार फेलियर स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। फेलियर स्टेट का क्या मतलब है? फेलियर स्टेट का मतलब शाब्दिक तौर पर जो भी है, व्यवहारिक तौर पर जो मुझे महसूस हो रहा है कि अगर स्टेट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, स्टेट आने वाली चीज़ों को मतलब पहचान नहीं पा रहा है या आने क्या संभावनाएं हैं उसको लेकर सचेष्ट नहीं है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर रहा है, डेमोक्रेसी का जो प्रमुख है वो कहीं ना कहीं एलूफ है चीज़ों से, ऐसे स्थिति को हम स्टेट फेलियर कहते हैं। और हम उसको बार बार मनमोहन सिंह से जोड़ते हैं। अब इस दुनिया में वो नहीं है। जब निर्भया कांड और अन्ना आंदोलन चला था और उस वक्त जो फेलियर हुआ वो स्टेट फेलियर का वो एक सबसे बेस्ट उदाहरण है कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्हें जो राजनीतिक एफर्ट लेना चाहिए था वो एफर्ट नहीं लिए और फिर जो चीज़ें हुई वो सबके सामने है। बिहार कमोबेश उसी स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। आज 11वां दिन है बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका आज 11वां दिन है। 10 दिनों तक किसी ने इस आंदोलन को नोटिस तक नहीं लिया। लगातार मीडिया में सवाल खड़े हो रहे थे, लगातार मीडिया में खबरें आ रही थी, नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री से सवाल कर रहे थे, सांसद पप्पू यादव तक 24 घंटे तक वहां धरना स्थल पर बैठे रहे, सरकार से सवाल करते रहे, लेकिन किसी के कान में जू तक नहीं रहेगा। फिर छात्र थोड़ा 2 कदम आगे बढ़े, बीपीएससी कार्यालय तक पहुंचे, लाठीचार्ज हुआ, पूरे देश के स्तर पर सरकार की आलोचना होनी शुरू हुई, तो थोड़ा असहज हुआ, सिस्टम असहज हुआ। जो बातें पहले या दूसरे तीसरे दिन हो जानी चाहिए थी उसको होने में 10 दिन लग गया, क्योंकि जो प्रधान है या प्रमुख है सत्ता के, उनकी जो मन स्थिति है वो स्थिति हमें लगता है कि इस स्थिति तक पहुंचा दिया है। कल रात को हालांकि कार्यक्रम तो पहले से तय इन लोगों का था कि आज धरना स्थल से इन लोगों को उठा लेना है, लेकिन ये निर्णय अंतिम समय में इन्हें बदलना पड़ा, क्योंकि इनको लगा कि एक छात्र की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से दूसरे दिन जबरदस्त आंदोलन हुआ और खान से लेके रहमान से लेके सारे लोगों को जो इस आंदोलन से अपने आप को दूर रखा हुआ था उसको आना पड़ा, प्रशांत किशोर को आना पड़ा, प्रियंका से लेके सोनिया से लेके मल्लिका खरजून से लेके सब लोगों की ट्वीट आनी शुरू हो गई। प्रशांत किशोर से लेके सारे लोगों का ट्वीट आना शुरू हो गया। लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, हाई कोर्ट पहुंच गए, मानवाधिकार आयोग पहुंच गए, लेकिन इतना वक्त क्यों गया? सवाल यही है मेरा। और कल रात प्रशासन की तरफ से टीम पहुंचती है, पहली बार 10 दिन के बाद, और वहीं पहली बार बीपीएससी उन तमाम सवालों का जवाब देते हुए एक वीडियो जारी करता है सूचना जनसंपर्क के माध्यम से, जो सवाल लगातार पहले दिन से छात्र कर रहे हैं। तो दोनों परिस्थिति को, दोनों का संवाद और क्या सफाई दे रही है बीपीएससी आयोग, जरा ये सुनिए। काम एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करा सकता है। वी आर जस्ट यहाँ एक पदाधिकारी की तरफ से आए हैं, प्रशासन की तरफ से आए हैं कि विधि व्यवस्था आप लोग का ग्रीवांस जो है वो समझने आए हैं। री एग्जाम जो भी एग्जाम है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक होती है, सक्षम प्राधिकार, ठीक है। वो आप अपना ग्रीवांस लिख कर दीजिएगा, उसके बाद वो उस पर अपना जो भी है अपना देखेंगे आपका ग्रीवांस, उसके बाद वो एक डिसीजन लेंगे, समुचित डिसीजन लेंगे। आप अपना दिखाई कि ये है, वो लोग अपना जांच करेंगे अपना जो भी है अब सीमित समय में, और वो लोग अपना सभी लीगल फॉर्म आप जानते हैं, कानून पता है आपको। कोर्ट सर अभी 28 दिन तक बंद है सर, और हाई कोर्ट 7 तक बंद है सर। और हम लोग सोचे कि सर, और सर रिक्वेस्ट करूंगा सर, हम लोग का सर कोई उद्देश्य नहीं था यहाँ बैठने का सर। मैं तो क्लास लेके आया था और अब गाड़ी खड़ा किया और सब हुआ कि 1-2 दिन में हो जाएगा सॉल्व। हम लोग 1-2 दिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कोई आया ही नहीं हम लोग के पास। एक भी कोई व्यक्ति आ जाए सर, सुनने भी आए सर, आप केवल सुनने भी आए आप सर। यहाँ महिला थाना है, बोलने दीजिए सर, यहाँ पुलिस थाना है,
हम लोग से पूछ लीजिए कि हमने सर कभी कुछ इस तरह का कार्य किया हो सर। यहाँ के लोगों से पूछ सकते हैं कि सर हमने कुछ भी ऐसा किया हो। बच्चे और सब यूपीएससी बीपीएससी तैयारी करने वाले वेल इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं सर। सुबह झाड़ू लगाने से लेकर हम लोग सब काम करते हैं। आज ही बच्चे गेट की तरफ गए थे, हमने सबको और किया ना अभी तो हम लोगों ने सिखा दिया कि जाते वक्त सबको नमस्ते करके जाए। सारे पुलिस वाले नमस्ते करके गए। सर हम लोग सर लॉ एंड ऑर्डर कहीं पे सर तोड़ने का काम ही नहीं कर रहे हैं सर। और उस दिन सर पुलिस लाठी चार्ज हुआ है सर, जो उसमें सर हम लोग देखिए। हाँ, ये तो मालूम है कि पंचायत मैं उसको थोड़ा बात करता हूँ। हाँ, सर। आपने जो कहा लाठीचार्ज वाली, मैं आपको बात करता हूँ क्योंकि आप लोग को जानकारी नहीं है, इसीलिए हमारे यहाँ एक अधिसूचित क्षेत्र है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। जो इस एरिया में आपको क्यों कह रहे हैं कि आप लोग प्रतिनिधि मंडल बन के जाएंगे, क्योंकि वो अधिसूचित क्षेत्र आपको पता है, विधानसभा चलते रहता है, सभी लोग राजनीतिक दल वाले लोग विरोध करते हैं, तो उस एरिया में किसी का क्षेत्र एंट्री नहीं करते हैं। एंट्री जब करते हैं तो उसका मतलब है कि कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। एंट्री करने का मतलब है कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं कानून। तो कानून तोड़ने का मतलब आपको पता है कि कानून को पालन करवाना ही हमारा मूल काम है। आप भी सिस्टम में आएंगे तो आप भी यही करोगे। अभी आप यहाँ बैठे हुए बात अलग है। लेकिन सर वो बेरहमी वाला काम सर, वो बेरहमी वाला जिस तरह पिटा गया हम लोगों को, समझ लीजिए, रोड पे दौड़ा माने प्रतिबंधित क्षेत्र कोई एक निश्चित है सर, प्रतिबंधित क्षेत्र एक निश्चित होता ऐसी बातें सामने आ रही कि छात्रों द्वारा मांग की जा रही है बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने के लिए। ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि आयोग के समक्ष अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। परीक्षा के बाद जो आयोग द्वारा समीक्षा की गई उसमें 912 में 911 सेंटर में जिला पदाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन या सेंटर सुपरिटेंडेंट द्वारा जो रिपोर्ट दिए गए, 911 केंद्र में सही ढंग से और शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा हुई, कदाचार मुक्त। केवल एक सेंटर बापू परीक्षा परिसर में अनियमितता हुई, जिस पर सम्यक विचारोपरांत आयोग ने उस परीक्षा को रद्द कर दिया है, जिसकी 4 जनवरी को पुनर्परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है। अगर कोई मांग कर रहे हैं कि शेष जगह भी परीक्षा रद्द होनी चाहिए, तो उनकी मांग साक्ष्यों के आधार पर होनी चाहिए। आयोग बिना साक्ष्य के, बिना किसी आधार के कोई परीक्षा रद्द नहीं कर सकता है। आयोग डायरेक्ट परीक्षा में इन्वॉल्व नहीं रहता है। आयोग का काम प्रश्न पत्र छपवाकर जिला के ट्रेजरी तक पहुंचा देना है। उसके बाद जिला प्रशासन का काम शुरू होता है। तो जिला प्रशासन से जब तक ऐसा कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होगा कि कोई अनियमितता हुई, कोई दिक्कत हुई, कोई गड़बड़ी हुई, कदाचार हुआ, तब तक आयोग किसी परीक्षा को रद्द नहीं कर सकता है। और ऐसा अभी आयोग के सामने कोई मामला विचाराधीन नहीं है कि परीक्षा को रद्द किया जाए। कुछ लोगों द्वारा कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन सभी आधारहीन, किसी के बारे में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। जैसे कुछ लोगों का कहना है छात्रों का कि कई केंद्रों पर सीसीटीवी और जैमर काम नहीं कर रहे थे। किसी कमरे में बैठा हुआ आदमी जिसके पास न मोबाइल है, वो परीक्षा देने आया हुआ है, उसको कैसे पता कि जैमर काम नहीं कर रहा और सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है? इस तरह के मनगढ़ंत आरोपों को आयोग गंभीरता से नहीं लेता है। और जैमर काम कर रहे थे कि नहीं, सीसीटीवी काम कर रहा था कि नहीं, बायोमेट्रिक काम कर रहा था कि नहीं, ये सब मॉनिटरिंग आयोग के कंट्रोल रूम से होती है। कुछ जगह समस्या थी जिसको कि बात करके दूर कर लिया गया। सीसीटीवी और जैमर कोई मैंडेटरी थोड़ी है कि काम नहीं कर रहा था तो कोई परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो गया। पहले परीक्षा नहीं होती थी सीसीटीवी और बिना जैमर के। तो ये कहना बिना किसी आधार के कोई मतलब नहीं है इसका, और बिल्कुल गलत आरोप है कि काम नहीं कर रहा था, क्योंकि अंदर बैठे हुए छात्र को बिल्कुल पता नहीं चल सकता कि कौन सा कैमरा काम कर रहा है, कौन सा ये जैमर काम नहीं कर रहा है। एक आरोप ये भी लग रहा है कि एक कोचिंग संस्थान से कुछ प्रश्न मिल गए, तो उस कोचिंग संस्थान के टेस्ट सीरीज के 14 प्रश्न कुल बीपीएससी के 150 प्रश्नों से मेल खा गए। प्रश्न पत्र कोई बाहर से थोड़ी मंगाया जाता है, इसी भारत के जो एक नॉर्मल सिलेबस है उसी से सेट किए जाते हैं। ये तो बुरी बात है कि 150 में मात्र टेस्ट सीरीज से 14 प्रश्न मतलब मिले। अब उस टेस्ट सीरीज पर जो डिपेंडेंट हो के जाएगा तो वो कभी पास नहीं कर पाएगा। एक तरफ कहा जा रहा है कि आसान प्रश्न पत्र आए थे, तो आसान प्रश्न पत्र आए तो कट ऑफ हार जाएगा, 100 जाएगा, 110 जाएगा 150 में। अगर कठिन प्रश्न आते हैं तो 80 जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ये जब कहा जा रहा है कि आसान प्रश्न आए थे तो कट ऑफ ऑब्वियसली हार जाएगा, तो वैसी स्थिति में 14 प्रश्नों का लड़ना कौन सी बड़ी बात है। वो कभी पास करेगा स्टूडेंट? अरे किसी के 14 लड़े होंगे, किसी के 25 लड़े होंगे, किसी के 5 लड़े होंगे, डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अगर किसी का प्रश्न नहीं लड़ रहा है तो फिर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट तो मुझे लगता है बंद कर देना चाहिए।
क्योंकि स्टूडेंट वहाँ से पढ़ेगा तो कभी पास कर पाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आरोप आधारहीन है, तो उसको हम लोग, प्रश्न पत्र लीक का आरोप भी बिल्कुल आधारहीन है। 1 बजे पहली बार ये हुआ था, जो बापू परीक्षा परिसर में जिन लोगों ने बाधा पहुंचाई परीक्षा में, तो प्रश्न पत्र 12:25 होते होते छीन करके और गेट के बाहर अपने साथियों को फेंक दिए। गेट के बाहर अलग जत्था खड़ा था जो प्रश्न पत्र को फोटो खींच के और वायरल किया। ये सब तो हम लोग जानते हैं, ये सब कहना का कोई मतलब नहीं है। प्रश्न पत्र लीक होने का मतलब होता है 11 बजे के पहले लीक होना। 11 बजे के बाद सारे एग्जामिनी चले जाते हैं अपने कक्ष में और बाहर का गेट बंद कर दिया जाता है। वो बिल्कुल बाहरी दुनिया से कट ऑफ रहते हैं, जैमर लगा रहता है, मोबाइल फ़ोन उनके पास नहीं रहता है। 11 बजे के बाद अगर कोई प्रश्न पत्र बाहर भेज भी देता है तो किसी भी हाल में वो सॉल्व होकर परीक्षार्थी तक पहुंच ही नहीं सकता है। तो ये लीकेज की बात करना, जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उनको भी पता है कि छात्रों का हुजूम जो बापू परीक्षा परिसर में इस तरह की गड़बड़ी किया, सबका सब जो है वो बाहर में फेंका। उसके वीडियोस है बाहर में फेंकते हुए, लहराते हुए। उसको एक छात्र मनीष कुमार गिरफ्तार भी हुआ है। और अभी आयोग के पास कोई ऐसा मामला विचाराधीन नहीं है कि परीक्षा को रद्द किया जाए। 4 जनवरी को पीटी और मई में संभावित तिथि है कि। तो आपने सुन लिया, ये पहले दिन भी हो सकता था, दूसरे दिन भी हो सकता था, बहुत तीसरे चौथे दिन हो सकता था। ये 10 दिनों तक जो चुप्पी साधे रखा सिस्टम खामोशी के साथ, वजह क्या है? वजह यही है कि जो काम कह सकते हैं कि विधायिका का है, जो काम चुनी हुई सरकार का है, क्विक रिस्पॉन्ड करना। जनता अगर किसी मुद्दों को लेकर आंदोलित है तो जो विधायिका है उसका काम है, जो मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष हो या पक्ष हो, उनका काम है कि तुरंत उस मुद्दे को संभालना, उस पर राजनीतिक पहल की शुरुआत करना। लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर जो कहा जा रहा है वो कई मौके पर देखने को भी मिला, हर लोगों को एहसास भी हो रहा है। आज भी इस आंदोलनकारी छात्रों का भरोसा मुख्यमंत्री पर है, इसलिए आज वार्ता होनी है और ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे, हम नीतीश कुमार से वार्ता करेंगे। मतलब इस परिस्थिति में भी जबकि बहुत कुछ हाथों से निकल चुका है, फिर भी छात्रों का भरोसा है कि हमें मुख्यमंत्री से एक बार बात करने का मौका दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि एक 20 साल से लगातार जो सत्ता में बने हुए हैं उनको लेकर छात्रों में अभी भी इस तरीके का भरोसा है कि मुख्यमंत्री से जब हमारी बात होगी तो समाधान जरूर निकलेगा। और ये भरोसा ही हमें लगता है कि जो राज्य स्टेट फेल्योर की तरफ जिस गति से बढ़ रहा है उसमें वो अराजक स्थिति देखने को नहीं मिल रहा है जो अराजक स्थिति स्टेट फेल्योर राज्यों में देखने को मिलता है। क्योंकि एक उम्मीद की किरण है कि शायद नीतीश वापस आ जाए, शायद नीतीश इस बात को समझ ले। तो आज देखना महत्वपूर्ण होगा कि आज छात्रों ने मुख्यमंत्री से मिलने का जो प्रतिनिधिमंडल कल गए थे रात में, कि आप क्या डिमांड है वो लिखिए और आप किन से बात कर सकते हैं, किन से हम मुलाकात की व्यवस्था आपका कर दें। तो सबों ने मुख्यमंत्री की बात कही है। अब देखना ये है कि मुख्यमंत्री समय देते हैं या नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री पहले वाली स्थिति में रहते तो कब की बात हो गई रहती, कब का बात खत्म हो गया रहता। वैसे आज प्रशांत किशोर भी 12 बजे तक का अल्टीमेटम दिए हुए हैं कि 12 बजे तक मुख्यमंत्री इस पर स्पष्ट करें कि वो इस मामले में किस तरीके से सोच रहे हैं, नहीं तो फिर हम प्रदर्शन करने को तैयार हैं। और ये तय मानिए कि ये जो स्थिति जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, अगर ये स्थिति बढ़ती चली गई तो सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। चुनावी वर्ष है, ये लोग समझ नहीं रहे हैं, चुनावी वर्ष है और जो संघर्ष के लिए आगे बढ़ा है जो छात्र, वो छात्र बहुत आसानी से कह सकते हैं कि बैकफुट पर आने वाला नहीं है।